तो गुजरात के अंदर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज फिल्टर करने के बाद इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के। इससे पिछले वीडियो में हमने महाराष्ट्र के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर एंड कर्नाटका स्टेट के ऊपर भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो वो तीनों वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस करके, एंड नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी वो सारे उसी प्लेलिस्ट में अपडेट होता रहेगा। तो देखो इस लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ पे तुम्हें कौन कौन से स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। जेईई मेन, जेईई एडवांस एंड गुजरात का क्विक एंट्रेंस एग्जाम होता है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस इजी टू टफ रहने वाला है। बाकी अपडेटेड रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। सो ना हम बात करते हैं सबसे पहले कैटेगराइज लिस्ट पे, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉप पे कॉलेज है आईआईटी गांधीनगर, जो स्टैब्लिश्ड हुआ 2008 में। एनआईआरएफ में 18 रैंकिंग है और बेसिकली यहाँ पे जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। 75% वाला क्राइटेरिया है। अगर 11,000 के आसपास रैंक है तो कोई ना कोई ब्रांच जो सा अराउंड 5 तक में मिलने के चांसेस रहते हैं, लाइक मटेरियल इंजीनियरिंग फॉर ओपन कैटेगरी। मीडियम सैलरी काफी अच्छा है ओवरऑल। अगर सारे ब्रांचेस का देखा जाए तो 14 to 16 एलपीए। प्लेसमेंट रेट 84% के अराउंड है एंड टोटल ट्यूशन फीस यहाँ का अप्रॉक्स 4 साल का 12 लाख के अराउंड आएगा। इस लिस्ट का जो दूसरा कॉलेज है एनआईटी सूरत है। स्टैब्लिश्ड हुआ 1961 में। एनआईआरएफ में 59 रैंकिंग है। एडमिशन जेईई मेन जोसा स्विसएप के थ्रू हो रहा होगा। 75% 12th में चाहिए होगा। 85,000 के आसपास रैंक है जेईई मेन में। तो कोई ना कोई ब्रांचेस लाइक केमिस्ट्री 5 इयर्स का डुअल डिग्री वाला प्रोग्राम मिल जाएगा ओपन कैटेगरी के लिए, अगर तुम ऑल इंडिया स्टेट मतलब इस कोटा में आते हो। मीडियम सैलरी 9.68 एलपीए का है। प्लेसमेंट रेट 75% से 87% तक देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कोर ब्रांचेस में भी काफी अच्छी प्लेसमेंट जाती है, डिसेंट प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ट्यूशन फीस अप्रॉक्स 7 लाख के अराउंड आएगा ना। तीसरे नंबर पे जो कॉलेज है वो है ट्रिपल आईटी वडोदरा। ठीक है, इसका एक और कैंपस है ट्रिपल आईटी दीयू, जो दमन दीव में है। ठीक है, स्टैब्लिश्ड हुआ ये 2020 में। ऐसे ट्रिपल आईटी वडोदरा स्टैब्लिश्ड हुआ 2013 में। एनआईआरएफ में फिलहाल कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन एडमिशन का वही है जोसा सीसएप काउंसलिंग के थ्रू 75% 12th में चाहिए होगा। 36,000 के आसपास रैंक के जेईई मेन में तो आईटी मिल जाएगा ओपन कैटेगरी से। बाकी जो इसका दुई कैंपस है उसके लिए 43,000 रैंक पे सीएससी मिल जाएगा। मीडियम सैलरी 9 एलपीए टू 13.5 एलपीए के अराउंड रहता है। हाईएस्ट काफी अच्छा गया है प्लेसमेंट रिसेंट ईयर में। ट्यूशन फीस अप्रॉक्स 15 लाख के अराउंड आएगा, जो काफी कॉस्टली हो जाता है। इस लिस्ट में अगर तुम बाकी सारे कॉलेज से कंपेयर करते तो सबसे कॉस्टली यही का फीस है, बट फैसिलिटीज के मामले में काफी डिसेंट मिल रहा होगा। एंड फोर्थ नंबर पे है ट्रिपल आईटी सूरत, 2017 में स्टैब्लिश्ड हुआ। यहाँ भी जेईई मेन जोसा सीसएप सेम काउंसलिंग है एंड सेम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ का मीडियम सैलरी 11.75 एलपीए का है। ठीक है, प्लेसमेंट रेट हालांकि कम है, 66% ही है। फीस भी 7.5 लाख अप्रॉक्स टोटल 4 साल का आएगा। 53,000 पे ईसी मिल जाएगा ओपन कैटेगरी से अगर तुम ऑल इंडिया कोटा में आते हो। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर, ये भी 2007 में स्टैब्लिश्ड हुआ। रैंकिंग बैंड 150 के अंदर आता है। एडमिशन यहाँ पे जेईई मेन एंड गुजरात के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी मिल रहा होगा, लेकिन इसका एसीपीसी काउंसलिंग करके होता है, तो उसके थ्रू तुम्हें एडमिशन मिलेगा। देखो अब मोस्टली जितने भी कॉलेज है इस लिस्ट में गुजरात के अंदर, खास करके स्टेट गवर्नमेंट टाइप कॉलेज, वहां पे सेम प्रोसेस है एडमिशन का, जेईई मेन या फिर गुजरात के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, बट जो काउंसलिंग होगा एसीपीसी काउंसलिंग के थ्रू। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, एक दो कॉलेज हो सकते हैं जहाँ पे तुम्हें उसके एंट्रेंस एग्जाम या कुछ और प्रोसेस हो, बट ऑलमोस्ट में सब सेम प्रोसेस है। जेईई मेन, गुजरात का एंट्रेंस एग्जाम, एसीपीसी काउंसलिंग के थ्रू। और हालांकि जितने भी कॉलेज के उनका क्राइटेरिया रहने वाला है 12th का ऑलमोस्ट 45%। दैट मीन्स अगर 12th पास हो तो आराम से एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सिमिलरली यहाँ का भी देख लो 45% ही चाहिए। मीडियम सैलरी 6.5 एलपीए का है। प्लेसमेंट रेट 93% है, काफी अमेजिंग है। फीस अप्रॉक्स 11 लाख का है। देखो इस लिस्ट का जो 6th नंबर पे कॉलेज है, हालांकि मैं इसको इस लिस्ट में नहीं रखता, इसके लिए एक अलग सेपरेट बना देता, बट कहीं जगह मुझे इसका डेटा काफी अच्छा लगा कि प्लेसमेंट काफी अच्छा मिला, लाइक 13 एलपीए का मीडियम सैलरी, बट ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, मतलब ऑफिशियल हमें नहीं मिल पाया। बाकी जितने भी रिसोर्सेज से मैंने वेरीफाई किया वही 8, 10, 11, 12, मैक्सिमम में 13 एलपीए का ही प्लेसमेंट दिखाया हमें। तो ये कॉलेज भी अच्छा है। हालांकि इसके 10 कैंपस है, लाइक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, जो पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, तो इसके टोटल 10 कैंपस है। 9 इंडिया में है एंड एक युगांडा में है। 2008 में इसे एस्टैब्लिश्ड हुआ। इसका एडमिशन का प्रोसेस देखा जाए तो एनफेड के थ्रू एडमिशन मिलेगा। टोटल फीस 6 लाख के अप्रोक्स है, लेकिन यहाँ पे 12th में 60% चाहिए। नेक्स्ट है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद, एस्टैब्लिश्ड हुआ 1948 में। एनआईआरएफ में फिलहाल कोई रैंकिंग नहीं है। एडमिशन सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया, एसीपीसी काउंसलिंग के थ्रू 45% 12th में चाहिए होगा। मीडियम सैलरी 5 एलपीए टू 6 एलपीए के अराउंड, हाईएस्ट 19 एलपीए गया है। प्लेसमेंट रेट 76% से 82% के अराउंड है। ट्यूशन फीस अप्रॉक्स 4 साल का 50,000 के अराउंड आएगा। नेक्स्ट है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, यहाँ भी एडमिशन का सेम प्रोसेस है, लेकिन ये एस्टैब्लिश्ड हुआ 1948 में, तो काफी ओल्ड एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। मीडियम सैलरी बस यहाँ का 4.8 एलपीए का है, लेकिन प्लेसमेंट रेट काफी डिसेंट है। एंड 9th नंबर पे जो हमारा कॉलेज है वो आईआईटी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद है। ठीक है, जो तुम शॉर्ट में आईआईटी राम भी कह सकते हो। एस्टैब्लिश्ड हुआ 2013 में। एनआईआरएफ रैंक में 300 के अंदर आता है। एडमिशन का सेम प्रोसेस है। ठीक है, जोसा सीसएप काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन होता है, लेकिन इसका गुजरात का एसीपीसी काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन होता है। यहाँ पे 2 काउंसलिंग के थ्रू तुम्हें एडमिशन मिल रहा होगा। तो जोसा के थ्रू जो एडमिशन होता है उस पर 75% 12th में चाहिए होता है। एंड जो इसका कट ऑफ जाता है राउंड 2 में सीसएप राउंड का देखे तो 1,77,000 पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है ओपन कैटेगरी के लिए। मीडियम सैलरी 4.84 एलपीए का है। प्लेसमेंट रेट 63% है। नेक्स्ट है 10वें नंबर पे डीडी
TU नाडियाड, ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ 1968 में। एडमिशन का सेम प्रोसेस है, 45% 12th में चाहिए होगा। मीडियन सैलरी 4.5 LPA का। प्लेसमेंट रेट काफी अमेजिंग है, 89%। अप्रॉक्स यहाँ का जो ट्यूशन फीस है 7 लाख के अराउंड आएगा 4 साल में। तो ये था हमारा टॉप 10 लिस्ट। अब इसके बाद जो टॉप 20 लिस्ट में है वो कॉलेजेस को भी देख लेते हैं। तो 11 नंबर पे है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद। यहाँ का मीडियन सैलरी 4 LPA के अराउंड है, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी कॉलेजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, यहाँ का प्लेसमेंट मैक्सिमम 4 तक ही देखने को मिलेगा। हाँ, कहीं पे हो सकता है किसी ईयर 5 तक चला जाए, 6 तक चला जाए, बट ऑलमोस्ट तुम 4 LPA मान के चलो। बाकी एडमिशन का प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट है महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, जो पहले बड़ौदा कॉलेज के नाम से जाना जाता था। एस्टैब्लिश हुआ 1881 में। काफी ओल्ड एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है। NIRF रैंक बैंड 300 के अंदर आता है। एडमिशन का सेम प्रोसेस है, ACPC काउंसलिंग के थ्रू, JEE मेन गुजरात एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। 45% 12th में चाहिए होगा। मीडियन सैलरी 3.5 LPA to 4 LPA तक भी जा सकता है। प्लेसमेंट रेट काफी वेरिएबल रहता है, 60% से 80% के अराउंड। 13 नंबर पे है LSE मोरबी। यहाँ का भी जो तुम मीडियन सैलरी देखोगे 3.59 LPA का है, ठीक है। प्लेसमेंट रेट काफी लो है, 25% ही है। इसके बाद है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर। यहाँ का भी तुम मीडियन सैलरी देखोगे 4 LPA के अंदर ही है, ठीक है। मैक्सिमम 3.97 LPA का है पिछले 3 साल का डेटा। प्लेसमेंट रेट भी 43% ही है। बाकी एडमिशन प्रोसेस सब सेम ही है। इसके बाद है कामधेनु यूनिवर्सिटी। ये खास करके डायरी टेक्नोलॉजी के लिए, अगर तुम इस ब्रांच में इंटरेस्ट रखते हो डेफिनेटली तुम यहाँ पे जा सकते हो। हालांकि मीडियन सैलरी 3.3 LPA का ही है एंड प्लेसमेंट रेट हालांकि अच्छा है, 84% है। जो 16th नंबर पे कॉलेज है वो शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर है। एस्टैब्लिश हुआ 1983 में। एडमिशन का सेम प्रोसेस है, ACPC काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा होगा, ठीक है। 45% 12th में चाहिए होगा। मीडियन सैलरी 3.37 LPA तक गया है। हालांकि प्लेसमेंट रेट काफी लो देखने को मिलेगा, 37% तक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो पहले राष्ट्रीय सत्य यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। देखो यहाँ पे एडमिशन का कई सारे प्रोसेस है। JEE मेन के थ्रू भी मिल जाएगा, मेरिट बेसिस पे भी मिल जाएगा, और इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू भी मिल जाएगा। मीडियन सैलरी 4 LPA तक गया है। प्लेसमेंट रेट हालांकि काफी लो है, ठीक है। किसी किसी सोर्सेस से पता चला है बहुत कम होता है, 10% भी होता है, 20% भी प्लेसमेंट होता है, 30% भी होता है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिला। फीस अप्रॉक्स 6 लाख के अराउंड है। 18th नंबर पे है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, जो पहले NRTI के नाम से जाना जाता था, जो स्टैब्लिश हुआ 2018 में। एडमिशन का सेम प्रोसेस है, JEE मेन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ACPC काउंसलिंग के थ्रू नहीं होगा, जो साइंस सब काउंसलिंग के थ्रू होगा। मीडियन सैलरी 3 से 4 LPA के अराउंड देखने को मिलता है। हालांकि प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है, बट प्लेसमेंट काफी कम देखने को मिलेगा। ट्यूशन फीस अप्रॉक्स 7.5 लाख का है। नेक्स्ट है प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए, जैसे शॉर्ट में तुम कह सकते हो CIPET कॉलेज अहमदाबाद। एस्टैब्लिश हुआ 1984 में। JEE मेन JUGCT के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, 12th पास चाहिए बस। 3 से 6 LPA तक का मीडियन सैलरी देखने को मिल जाता है, बट ऑलमोस्ट तुम 3 से 4 मान के चलो, क्योंकि ये कोर ब्रांचेस से रिलेटेड आ जाता है एंड लिमिटेड प्लेसमेंट वगैरह होते हैं, तो प्लेसमेंट लो ही देखने को मिलेगा। 70% यहाँ का प्लेसमेंट रेट है। हालांकि फीस काफी कम देखने को मिलेगा, अप्रॉक्स 4 साल का 2.5 लाख। एंड जो 20 नंबर पे हमारा कॉलेज है वो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर। यहाँ भी हाईएस्ट पैकेज में 5 LPA का ही देखने को मिलेगा एंड जो मीडियन गया है 2.9 LPA to 3.6 LPA तक का। प्लेसमेंट रेट काफी लो है, 27% से लेकर 43% तक भी चला जाता है, बट ओवरऑल यही रहने वाला है तुम्हारा प्लेसमेंट रेट 4 LPA के अंदर ही। सो ये तो हो गया हमारा टॉप 20 कॉलेज। इसके अलावा जितने भी कॉलेज है वहाँ पे प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। तुम अगर इग्नोर करना चाहते हो कर सकते हो, या तुम अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाके अच्छे एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो, लाइक गेट वगैरह का, हायर स्टडीज का सोच रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब का, तो उसके लिए भी तुम गवर्नमेंट कॉलेज को प्रीफर कर सकते हो। लाइक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत है, मीडियम सैलरी 3 से 4 LPA के अराउंड देखने को मिलता है। प्लेसमेंट रेट काफी लो है। देन आ जाता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भुज, 3 LPA का मीडियम सैलरी है। इसके बाद गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, सेम प्रोसेस है एडमिशन का भी, मीडियम सैलरी भी 3 LPA के अराउंड देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट रेट काफी लो है। इसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दाहोद आ जाता है, सेम प्रोसेस है एंड सेम मीडियम सैलरी देखने को मिल रहा होगा। 25th नंबर पे है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वलसाड, सेम प्रोसेस है, बट मीडियम सैलरी काफी लो है, 1.5 लाख पर एनम का। एंड जो लास्ट कॉलेज है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पाटन, यहाँ भी सेम प्रोसेस है एडमिशन का, मीडियम सैलरी 1 लाख पर एनम का मिल रहा होगा। तो इन सब कॉलेज को इग्नोर कर सकते हो, बैकअप ऑप्शन के लिए रख सकते हो कि हाँ अगर मुझे कुछ हायर स्टडीज के लिए जाना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि फीस भी बहुत कम लग रहा होता है, तो आराम से कंसीडर कर सकते हो। सो ये था हमारा कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस का लिस्ट। इसके बाद हो सकता है कुछ और भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है गुजरात में, बट अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो डेफिनेटली इसका मतलब कि वो सारे उतने वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा स्टेट पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हो। बाकी देखो इस PDF में जितने भी कॉलेज का ट्यूशन फीस 4 इयर्स का बीटेक का मेंशन है, उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही मेंशन है, हॉस्टल मेस वगैरह इंक्लूड नहीं है। बाकी मीडियम सैलरी जितने भी कॉलेज का मेंशन है उसमें NIRF 2025 का डेटा लिया गया है इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब जिस कॉलेज का 2025 का डेटा नहीं मिला उसमें 2024 का डेटा तुम्हें दिख रहा होगा। बाकी प्लेस परसेंटेज इस लिस्ट में जितने भी कॉलेज का मेंशन है लाइक 20%, 30%, 100%, तो वो दो डेटा को मिला के बनाया गया। एक जो स्टूडेंट हायर स्टडीज को प्रीफर किए एंड जितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, ये दोनों डेटा को जोड़ने के बाद जितने स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए उसका निकाला गया। एंड अगेन ये वीडियो किसी भी कॉलेज से स्पॉन्सर्ड नहीं रहने वाला, ये वीडियो ही नहीं बाकी जितने भी इस वीडियो सीरीज में कॉलेजेस आने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट का हो, गवर्नमेंट का हो, किसी भी स्टेट का हो, तो किसी भी कॉलेज से स्पॉन्सर्ड नहीं रहने वाला। तुम आराम से ट्रस्ट कर सकते हो इस PDF पे। अब हो सकता है इस PDF को बनाने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ हो गया हो तो तुम मैनेज कर लेना, ठीक है। और अगर कोई अच्छा कॉलेज हमसे मिस हो गया हो तो कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना, मैं इस PDF को अपडेट कर दूंगा। बाकी इस PDF को एक्सेस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जाएगा या फिर कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें देखने को मिले। तो उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी कोई स्टेट का वीडियो अपलोड हो तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।